हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 8 का डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन का पार्ट 2 का हिंदी समरी। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे नाथपंथी, सिद्ध और योगी से आगे का समरी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम अनजाने रहस्य है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, उस चैनल पर हम लोग मिस्ट्रियस वीडियो को अपलोड करते रहते हैं, जहां से जाकर आप कुछ ज्ञान ले सकते हैं और जान सकते हैं कुछ मिस्ट्रियस जगहों के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग वीडियो, यानी कि नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगीजन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यह समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जनजातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में बहुत ही लोकप्रिय शक्ति बनकर उभरी। नेक्स्ट है इस्लाम एंड सूफीज, यानी कि इस्लाम और सूफी संत के बारे में, सूफी जो मत था उनके बारे में हम लोग जानते हैं। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानताएं थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया और उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी अंडवरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का ढूंढता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता था। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक जो विद्वान थे उनके द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, चिंतन, क्षमा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उत्पादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से प्रत्येक सिलसिला निर्देशों तथा धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका भी अपनाया करती थी। आगे देखते हैं आप। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उप महाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के वंदानवाज गिसुदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घराने के लोग
तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। इस खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोग को बीमारियाँ और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते थे। फिगर 6 में दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाह पर जाते हुए, इसका फिगर में बताया गया है। आगे देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर उभरी। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्रह्मवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा पिछले चैप्टर में कि नए नगर और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवस्थाएं और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार भी किया करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी लोगों को रूढ़िवादी धर्म को स्वीकार करने के लिए मना लिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्वितियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारणा किया। अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त भी करती है। असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे, इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चली आ रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, इनकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में भी अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा यह गीत राजस्थान तथा गुजरात के जनसाधारण में बहुत ही लोकप्रिय हुई। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, इसके साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई थी। इसका आगे का जो टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम एक क्लोजर लुक कबीर, यानी कि कबीर नज़दीकी से एक नज़र, इस टॉपिक को देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।